नमस्कार दोस्तों, आजकल बंगाल में बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि अभी वहाँ पे चुनाव होने वाला है। लेकिन हमारे देश की मीडिया में भी बहुत कुछ चल रहा है। अब वहाँ पे कौन सा चुनाव होने वाला है कि वहाँ पे गीता वर्सेज कुरान शुरू हो चुका है। अब एक डिबेट हो रहा था, उस डिबेट का मुख्य टॉपिक था गीता वर्सेज कुरान। अब खैर डिबेट हो रहा था तो उसमें भाजपा के प्रवक्ता आए हुए थे, वहीं कुछ मौलवी लोग भी आए हुए थे। अब भाजपा के प्रवक्ता ने मौलवी साहब को बाबर का समर्थक क्या बता दिया। आप लोग पूछो मत क्या हुआ। मौलवी साहब लड़ाई पे उतर है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। पहुंचा रहे हो और कैसे गजब बात हो गई। कौन है वो? जमा हो गए, गजब बात हो गई। 3 करोड़ रुपए जमा हो गए धन्नीपुर में मिल नहीं रहा पैसा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ इन्होंने भी चंदा दिया होगा उसके लिए। ये भी चंदा देकर आ रहे हैं। तो लोग देंगे आस्था के नाम पे, कोई बाबर के नाम पे थोड़ी किसी ने पैसा दिया है, मस्जिद के नाम पे दिया है। नहीं, मस्जिद के नाम पे दिया नहीं करता, किसी भी नाम से बनाओ। बाबर के नाम पे क्यों बनाई जा रही है? लेकिन बाबर के नाम पर नहीं कोई पैसा दे दे। हो गया, आपकी बात नहीं मैंने जब बात देखिए किसने कितना चंदा दिया, किसने क्या दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिना की मजार जाने वालों को भारत रत्न दिया। लाल कृष्ण आडवाणी साहब चले गए, कोई आपत्ति नहीं, जिना की मजार पर जा करके वहां कसीदे पढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर, उनको भारत रत्न दे देते हैं, तब कोई तकलीफ नहीं होती। और पीछे ले जाइए। समर्थक ये बाबर समर्थक। अरे आडवाणी के साथ क्या हुआ था उसके बाद? मुगलों से रिश्तेदारी चला गया। आज हमको सर्टिफिकेट देंगे आकर के। उसी बात की सजा मिली आडवाणी को। पहचाने लोग। अब जरा ये देखिए, नहीं बजाओगे। अब जरा ये उम्र इतनी भी। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की शुरुआत की थी कि बनाया जाए, लेकिन शिवम त्यागी ने नहीं बनाया। आप मैदान से बाहर क्यों खेलते हैं हमेशा? शिवम त्यागी ने नहीं बनाया। आप लाइन के बाहर क्यों चले जाते हैं? देवकीनंदन ठाकुर लाइन से बाहर है। मैदान से बाहर क्यों चले जाते हैं? देवकीनंदन ठाकुर लाइन से बाहर है। नहीं, आप ये बताइए, आप कहां चले? मैं पूछ रहा हूं कौन है जो धर्म का इस्तेमाल सियासत में कर रहा है? क्योंकि सरकार ने नहीं बनने दिया सनातन बोर्ड। मुसलमानों में मुखालफत। आदमी सारा जीवन टॉपिक पर नहीं बोल सकते। क्या पूछा गया है, क्या जवाब है? एक मिनट और आइए, सनातन बोर्ड तर्क पे तो आ जाओ भाई। आज पूरे देश में एक सेकंड बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये कौन कटने दे रहा है? सरकार। इब्राहिम लोधी का सिपह सालार जो उससे बागी हो गया था। अरे दिनेश भाई, इब्राहिम लोधी का सिपह सालार। लेकिन अब भाई ये गलत बात है। दिनेश भाई ये गलत बात है। बताइए जरा, वो इतिहास जाके पढ़िए। बात कर रहा हूँ तो देश में मुगलों को बुलाने वाले के मारा था बाबर को, तोड़ा के मारा था बाबर को। जाके बंद कीजिए। उनका बेटी का रिश्ता था। आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? कहने का मतलब है कि मुगलों को जिन्होंने लाया, बाबर को जिन हिंदू राजाओं ने बुलाया, इब्राहिम लोधी कौन था? यहाँ से इब्राहिम लोधी कौन था? पानीपत की लड़ाई क्या थी? इब्राहिम लोधी का सिपह सालार जो बागी हो गया वो कौन था? पता है आपको? इब्राहिम लोधी आपको पसंद है? भाई साहब ये देखिए, पसंद है आपको? ये है इनकी जानकारी। अब जनता के पास उनके सवाल। हिस्ट्री खत्म हो चुकी है जो कम्युनिस्टों ने लिखी थी यार, वही पढ़ के। शोएब जमाई, हाँ चारों सही। छोड़ो हिंदू मुस्लिम, छोड़ो मंदिर मस्जिद। बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई है उसे ध्वस्त कराते हैं, उसे तोड़ के एक अस्पताल बनाते हैं। फिर दूसरी बात, इंसाफ के लिए इन्होंने बोला 500 साल वहाँ एक अस्पताल भी बन रहा है। सर सुन लीजिए, पहले 500 साल तक कोर्ट का इंतजार करा तब राम मंदिर बना। अगर नहीं सुनता कोर्ट की तो ज्ञानवापी और मथुरा की। ये बताइए कि अगर नियमों के तहत कहीं मस्जिद या मंदिर बनता है तो उसमें दिक्कत है क्या? सर एक बात बताइए, बाबरनामे में क्या लिखा है? बाबरी कौन था? 14 साल के लड़के से वो तो बात बताइए, बोलिए। सवाल सुनिए, सवाल तुम्हारा क्या? इस वक्त बीजेपी समर्थन दे रही थी सरकार को। शोएब जमाई या जवाद, ये जो लंबे वाले हैं, जवाद सवाल आपसे। हाँ, आप लोग यहाँ पर खड़े होकर एक मत नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, और वो एकदम विषय से ही ये कह रहे हैं अराजकता जो है हम लोगों की खूबसूरती है इन लोगों की। अराजकता फैलाने से क्या मिलेगा आपको बताइए? चलिए एक सेकंड। ये मिर्च में लगाने का काम मीडिया वालों का है, सावधान रहना। स्टूडेंट हूँ, ठीक है? किससे कह रही हैं आप ये?
मैं यहाँ पे सभी लोगों से कहना चाहूंगी जिन्होंने बोला है ना कि धर्म के धुरंधर, इसमें बताया गया गीता और कुरान। कब तक लड़ते रहोगे गीता और कुरान के पीछे? कभी तो बेरोजगारी और रोजगार के पीछे तो लड़ो भाई। क्या बात है आलिया, एक बार इनके लिए कब तक लड़ते रहोगे इसके पीछे? सवाल है सर से सवाल है कि सर भी मतलब किससे? फैज सर से। यहाँ पे जरा आवाज दीजिए इस माइक की, इन लोगों को बाकियों को आवाज नहीं जा रही। हाँ, फैज सर भी विद ड्यू रिस्पेक्ट वो भी मुस्लिम है, उनको क्या कोई तकलीफ है इंडिया में? इन लोगों को क्या तकलीफ है? फैज जब इतने आराम से रह रहे हैं, उनको सब ठीक लग रहा है, तो आप कैसे मुसलमान हैं कि आपको यहाँ तकलीफें नजर आ रही हैं? बजनी चाहिए। फैज आपको अलग से कोई सुविधा मिल रही है क्या यहाँ? नहीं, सुविधा नहीं मिल रही है। ये श्री राम वाले हैं, वो बाबरी वाले हैं। दर्द स्वाभाविक है भाई। हाँ, बोलिए आगे, हाथ उठाइए जल्दी से। तो इधर वाले बिल्कुल आगे रख लो अपनी तरफ। ये कह रहे हैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि ऐसा है कि वो राम वाले हैं। आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। माफी मंगवाइए। ये इसी तरफ जाना चाहते। क्या कहा आपने? क्या कह दिया ऐसा? बाबरी वाले कैसे बाबरी वाले? इन्होंने तो कहा बाबरी मुर्दाबाद। इनको तो मैं कह रहा हूँ इधर। ये इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, आप इधर आ जाइए। नहीं, क्यों आप इधर आ जाइए। नहीं, मतलब आप इस हम लोगों को नहीं, अरे उससे क्या? अरे आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। सामने वाला कह रहा है कि हम बाबरी वाले हैं। आप बाबरी वाले नहीं है ना? हम नहीं है। तो 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो ठीक हुआ? हमारी मस्जिद देखा, हम बाबरी देखा ही कौन है? मस्जिद चेहरा सामने आ गया। मस्जिद तो दोनों बातें कैसे? बाबर ठीक नहीं था, बाबर ठीक नहीं था, वो मस्जिद ठीक थी। असली चेहरा आइए इनसे माफी मांग। अरे आइए इधर, आइए इधर, आइए। थोड़ा दूर रहो, बम तो नहीं लेके आए, ऐसे बार बार करीब आए जा रहे। क्या यार, क्या तमाशा करवा रहे हैं आप? इस तरह से मत लड़िए मत ना, पास में आके आइए। मुसलमान अपनी बात कहिए ना वहाँ खड़े होकर। ये क्या तरीका है? हाथापाई टाइप आप ऐसे एडवांसमेंट कर रहे हैं साथ में, ऐसे मत कीजिए। आइए, क्या मतलब है ये? फिर फूफागिरी, फिर फूफा वाली बात। आइए सब सुनिए। नहीं, ऐसे मत कीजिए। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप यहाँ कोई और जगह, अपनी जगह छोड़ के, आप कोई और जगह, अपनी जगह छोड़ के कोई और जा रहा है, इनको भी लग सकता है बुरा। ऐसे हाथ ऐसे आ जाएंगे क्या? आप इधर, अरे वो कह रहे हैं दूर से बात कीजिए। लाइटर नोट पे कही गई बात है। आइए। बोला मैंने, मुसलमान से क्या मतलब है यार? क्यों भाई साहब दूसरी बार बंद कर दो इनके चैनल करवा रहे हैं ये सब बीजेपी से कार्य तो आपकी बात ये आज अपना सारा कार्डियो आप कर लेंगे, भाग दौड़ सारी यही हो जाएगी। शिवम जब मानना है। एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए मजाक में की बदतमीजी करेंगे। नहीं, मजाक में भी ऐसी बातें मत कहिए। कर दीजिए मौलाना, वो मजाक में भी ऐसे बातें मत कहिए, क्योंकि यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं आपको, और यहाँ आपको लाइटर नोट में भी ऐसी बातें कर रहे हैं। धर्म का नाम लिया, आपने कहा मुसलमान है। आपने उनसे आपकी जेब में भी हो सकता है, नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, आप हम की बात क्यों कर रहे हैं? मुसलमान नहीं, गलत बात। बिल्कुल शिवम, आप बम की बात मत कीजिए। क्यों? अरे आपके पास ये फैसला है। आगे यहाँ पर भाई खड़े, अरे भाई ये मुस्लिम है, ये भी तो मुस्लिम है। वही करिए ना, वो ठीक है, आप ये कहिए ना, आप ये कहिए। लेकिन 100 साल के होने वाले आदमी है, 5000 डिबेट दादागिरी करोगे क्या? पेटेंट टैंक फोड़ने वाले कौन थे? पेटेंट टैंक फोड़ने वाले कौन थे? मीर अब्दुल हमीद। आपने उनको क्या कहा? मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया। गलत बात। नहीं, अब ये ऐसा नहीं। नहीं, आप जरा इस पे माफी मांगनी चाहिए। ये अपमान किया इन्होंने, एक समुदाय के अपमान। मैं कह रहा हूँ वो आप उनसे ये कहिए कि आप अपनी जगह पे वापस जाइए। ठीक है, एक काम करते हैं, डाइवर्ट धर्म का नाम लिया, मैंने कहा वो हिंदू है, मुसलमान आपके हिसाब से नहीं। क्यों दर्द होगा भाई आपको? गलत बात हो गई, कोई नाम नहीं लिया मैंने धर्म का। गलत बात कहा आपने। प्लीज, अरे धर्म की ही नहीं है। आप बम की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बम को धर्म से जोड़ रहे हैं आप मुसलमानों को? आप बम की बात क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है भाई। मैं कह रहा हूँ आप बम की बात क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है। बम की बात क्यों कर? वो जब आपके पास आए बम की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनके धर्म का नाम नहीं लिया भाई। की बात करेंगे ना, बम की बात करेंगे। देखिए, मजाक अपनी जगह, लेकिन अब ये नहीं, अब चर्चा की तरफ फिर आप चर्चा से भटका रहे हैं। अब आप सुनिए, शिवम, आप जिम्मेदारी से, आप देखिए, आप एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।